नमस्कार, दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं जयश्री। स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में। खबरों की ओर रुख करने से पूर्व आप सभी दर्शकों को न्यूज 21 भारत की तरफ से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत झारखंड से करेंगे। मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को निर्देश दिया कि 13 सितंबर को आहूत नगर निगम परिषद की बैठक में नामांकित प्रस्ताव को शामिल करें। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ दिन में आदिवासियों का मुख्य पर्व कर्मा महापर्व है, लेकिन नगर आयुक्त ने परिषद बैठक में इसे शामिल नहीं किया है। आदिवासी समाज के प्रति उनकी मानसिकता सही नहीं है। हर वर्ष कर्मा महापर्व के अवसर पर रांची नगर निगम की ओर से अखड़ा की साफ सफाई के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। साथ ही नगर निगम के सभी वार्डों में स्थित अखड़ा में डस्ट गिराने की व्यवस्था भी की जाती है। वहीं इस दौरान मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा कि नगर आयुक्त जानबूझकर निगम में संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी कर रहे हैं, इसलिए बार बार उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है सरकार के इशारे पर नगर आयुक्त काम कर रहे हैं। जो सरकार कह रही है वो नगर निगम का आयुक्त कर रहे हैं, और आयुक्त अपना गलतियां छुपाने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं और ज़बरदस्ती उन पर दबाव बना रहे हैं, चाहे वहाँ का अधिकारी है या कर्मचारी है। सभी अधिकारी और कर्मचारी से मेरी बात हुई है, किसी का मनसा नहीं है कि मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये नगर आयुक्त अपने ना कह करके कर्मचारियों को मोहरा बना रहे हैं और अपना आवाज़ को उनके माध्यम से मोहरा बना करके जनता के बीच अखबारों के माध्यम से दिया जा रहा है। क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने भी कलम डाउन करने की बात की है, मेरी सबसे बातचीत हुई है, कोई मेरे खिलाफ नहीं है। ये नगर आयुक्त का सोची समझी साजिश है और ये पूरी से पूरी तरह सरकार के इशारे पर नगर आयुक्त काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जब से आज तक का सबसे फेल्योर नगर आयुक्त मुकेश कुमार है। राजभवन में राज्यपाल के नाम पर प्रतिमंडल ने ज्ञापन सौंपा, क्योंकि वर्तमान में राज्यपाल रांची से बाहर है। ज्ञापन में विधानसभा में नमाज के लिए रूम आवंटित करने को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें बताया गया है कि विधानसभा में इस तरह का एक समुदाय विशेष के लिए रूम आवंटन करना सही नहीं है। साथ ही कल विधानसभा घेराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पे हुए लाठीचार्ज की जांच की भी मांग की गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि पथ निरपेक्ष चरित्र पर आघात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिफाई करते हुए एक धर्म विशेष को प्रार्थना और धार्मिक कार्य के लिए कक्ष आवंटित किया है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कल विधानसभा का घेराव किया था। उसमें जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक पार्टी के महिलाओं और कार्यकर्ताओं पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं। उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काला बैच लगाकर विरोध जता रही है और सरकार को चेतावनी दे रही है कि तत्काल उस आवंटन को रद्द करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस तरह पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। पंथ निरपेक्ष चरित्र पे आघात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिफाई करके एक धर्म विशेष के लोगों को प्रार्थना और धार्मिक कार्य के लिए कक्ष आवंटित किया है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल एक विधानसभा घेराव का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और उसमें जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हमारे महिला बहनों और हमारे नेताओं पर लाठीचार्ज किया है, सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में काला बैच लगा करके एक विरोध का प्रतीकात्मक रूप से एक विरोध कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि तत्काल उस आवंटन को रद्द करे, जो नोटिफिकेशन है उसे रद्द करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बड़ा आंदोलन करेंगे। और जिस बर्बर कार्रवाई की है पुलिस ने उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। लोकतंत्र में सबको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है और उस अधिकार का हनन किया है सरकार ने और अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाई है। अंग्रेज़ों के ज़माने में इसी प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ करता था। तो ये लाठीचार्ज वर्तमान सरकार के कफन की कील साबित होगी। विधानसभा घेराव के दौरान बीते दिन हुए लाठीचार्ज के खिलाफ जहां बीजेपी पूरे प्रदेश में काला दिवस मना रही है, वहीं आजसू ने भी आज काला दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने लाठीबाजी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी दमनकारी सरकार को जनता समय पर जवाब देगी। इतिहास गवाह है, जिस सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई है उसके खिलाफ पार्टी ने बेड़ा गर्द हुआ है। साधारणतः 3 दिन के पूर्व घोषित कार्यक्रम के आधार पर स्मरण पत्र लेकर लगातार अलग अलग जिले के कार्यकर्ता रांची आते रहे।
अचानक से कल सरकार के निर्देश पर लाठीचार्ज होता है। थोड़ा सा सूरज कोई घेराव कार्यक्रम नहीं था, न कोई केवल स्मरण पत्र लेकर सचिवालय तक जाना था और लगातार 2 दिन से चल रहा था जी। तो ये बर्बरतापूर्वक रूप से अगर लाठी गोली की भाषा सरकार बोलने लगे तो कभी भी आज तक इतिहास है, कभी भी ऐसी भाषाओं को कभी भी जनता जगह नहीं दिया और इसका भुगतना पड़ेगा भविष्य में। इससे मुद्दे जो है वो गायब हो जा रहे हैं, नौकरी है, तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे आज स्पीकर साहब से इस विषय में बात करेंगे। सीपी सिंह द्वारा 7 सितंबर को बन्ना गुप्ता को ऑटो का एजेंट कहे जाने के विरोध में आज बन्ना गुप्ता ऑटो से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा आदिवासी, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज का विरोधी है। जब सीपी सिंह ने उनके ऑटो एजेंट होने के बाद को सदन में उछाला, इसके विरोध में आज वह ऑटो से सदन आए। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोई भी काम या व्यवसाय छोटा नहीं होता। सामंतवादी सोच है और मुझे गर्व है कि मैं पिछड़े जाति से आता हूं और मैं गरीब, दलित, कमजोर वर्ग, आदिवासी का नेता था और नेता हूं और इनके मन में पिछड़ा, दलित, आदिवासी के प्रति जो है इनके मन में जो है बहुत हीन भावना है और मुस्लिम लोगों के प्रति बहुत नफरत है ये भाजपा के लोगों के को। नमाज इसलिए नमाज नहीं, प्रार्थना कक्ष है, उसमें हर आदमी को अधिकार। नमाज का मंत्री जी उन्होंने कहा मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूँ नहीं, वो प्रार्थना कक्ष है और मैं भी उसमें प्रार्थना करने जाऊंगा। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भाजपा विधायक अमर बावरी ने बीते दिन भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने बिना पढ़े ही अमान्य कर दिया। वहीं कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य किए जाने पर भाजपा विधायक सदन का विरोध कर बाहर निकल गए। वहीं मीडिया के सामने उन्होंने अपना दर्द बयान किया और कहा, विधानसभा अध्यक्ष के इस व्यवहार पर मेरे अंदर दलित होने की मानसिकता जाग रही थी, क्योंकि शायद दलित होने के कारण ही हमारे स्थगन प्रस्ताव नहीं पढ़ा गया। देखिए, मैंने कार्य स्थगन लाया था। कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर अपने नेता को मारने की जो कोशिश की गई, लेकिन स्पीकर सर ने जैसे शुरुआत से मैंने ये कहा कि भाई प्रोटेस्ट किया कि भाई कार्य स्थगन को पढ़ा जाए, न्यायिक जांच के लिए मैंने मांग किया है, लेकिन वो नहीं पढ़े। बाद में मैंने कार्य संचालन नियमावली को भी दिखाया कि भाई पढ़ा जाए, उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने देखा तक नहीं। मैंने बार बार कहा कि सर पढ़ दिया जाए, कम से कम पढ़ दिया जाए। सब लोगों का पढ़ते हैं, आप 4 दिन तक बाकी विधायकों का पढ़े हैं तो मेरे कार्य स्थगन को क्यों नहीं पढ़ेंगे। मैंने गला फाड़ लिया। मैं सामने जा करके उनसे कहा कि सर अब मैं विधायक हूँ, मेरा राइट है प्रश्न लाने का, प्रश्न करने का। कार्य संचालन नियम में हमने शपथ लिया है। चंदन कैरी रिजर्व सीट से जनता ने चुन करके भेजा है। बाबा साहब आम्बेडकर के कारण ही मैं सदन पर हूँ, उन्हीं के संविधान के कारण मैं सदन पर हूँ। आज उसकी हत्या आप कैसे कर सकते हैं? कम से कम पढ़ने दिया जाए, या फिर आप पढ़ करके बता दीजिए, अमान्य कर दीजिए। लेकिन उन्होंने पढ़ा भी नहीं, ना उनको पढ़ करके खारिज किया, ना उन्होंने स्वीकार किया। पूरी तरह से मनोबल को तोड़ने के लिए विपक्ष के रूप में जो मनोबल मेरा हो सकता है, एक मैं यही फील कर रहा था अंदर में कि बाबा साहब को कितनी तकलीफ हुई होगी जब कांग्रेस के विधायक सब खड़ा होकर के चिल्ला रहे थे। एक दलित तो होने की मानसिकता मेरे अंदर में जाग रही थी कि शायद मैं दलित हूँ, इसीलिए कि नहीं करने दिया गया। 4 दिनों तक आपने सारे लोगों का पढ़ा, मेरा क्यों नहीं पढ़ा? किस कानून के तहत, किस नियम के तहत आपने नहीं पढ़ा? आपकी आंख में जो आंसू है क्या दलित होने का ये प्रमाण नहीं, ये मेरे संवैधानिक अधिकार जो है उसका प्रमाण है, जो बाबा साहेब ने दिया। आज कांग्रेसियों ने इतने सालों तक हमारे इस अधिकार को छिपा करके, दबा करके रखा है और उनकी इस विकृत मानसिकता का ही प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। और बाबा साहेब के संघर्षों को याद करके मेरे आंखों में आंसू आए। उनको उस जमाने में कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, जब आज चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि को बाबा साहेब के इस मंदिर में आकर के जब इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरे कार्य स्थगन को पढ़िए। मैं भी अपना राइट, चूँकि मैंने दिया है तो मैंने अपना राइट चाहता हूँ कि मेरा राइट का पालन किया जाए। मैं विधायक हूँ और वहाँ कोई पक्ष विपक्ष का, सत्ता पक्ष का विधायक नहीं होता, मैं विधायक हूँ और उस अधिकार से मैंने मांग किया था। लेकिन स्पीकर सर नहीं बोलने दिया, उन्होंने लास्ट तक नहीं बोलने दिया। मैं चुप बैठा रहा। जब कार्य स्थगन पड़ेगा, मेरा इतने डिमांड था कि कम से कम पढ़ लीजिए आप। उन्होंने नहीं पढ़ा है। बाबा साहब के इस संविधान का अनादर वो लगातार कर रहे हैं और बराबर कर रहे हैं और उसको उपयोग का केंद्र बना रहे हैं विधानसभा। आपको लगता है कि सिर्फ आप दलित से आते हैं, मानसिकता दिखलाता है। नहीं तो 4 दिनों में उन्होंने सबका कार्य स्थगन पढ़ा।
अमर बाउरी ने पहली बार एक कार्य स्थगन लेकर के आया, क्यों नहीं पढ़ा आपने? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने क्यों नहीं पढ़ा? बताएंगे ना कि संविधान में नहीं पढ़ना है। आप बोलते हैं ना कि नहीं, हमने अमान्य कर दिया, नहीं पढ़ सकते हैं, हम ग्रहण नहीं कर सकते। आपने तो नोटिस तक नहीं किया, आपने उसको खारिज कर दिया। जनिधि थाना क्षेत्र अंतर्गत जोन्हा मोड़ खटरी के समीप कार और वैन में सीधे टक्कर हो गई। फुसरो स्थित बटा गली निवासी 40 वर्षीय गुड्डू प्रजापति की मौत हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने जोन्हा मोड़ी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने स्थिति गंभीर देखते हुए उसे जनरल अस्पताल रेफर कर दिया और वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार गुड्डू प्रजापति का फुसरो प्रखंड के समीप पत्ती रिपेयर का गैरेज चलता था। फिलहाल फुसरो समेत आसपास के क्षेत्रों में मातम छा गया है। फुसरो स्थित मकोल राहुल कॉम्प्लेक्स हॉल के राष्ट्रीय कुलवरी मजदूर संघ और रीजनल कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पूरे रीजनल के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। इसके बाद नेताओं ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय महासचिव को समस्याओं से अवगत कराया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव रामेश्वर सिंह फौजी ने कहा कि केंद्र सरकार देश को बर्बाद करने में जुटी हुई है और कोयला खानों को भी बेचने में लगी हुई है। केंद्र सरकार और कोल इंडिया प्रबंधन की गलत नीति के खिलाफ लगातार विरोध जारी रहेगा। कोल इंडिया के खिलाफ भी जल्द ही बड़ा आंदोलन होगा। बता दें कि कार्यक्रम में रीजनल अध्यक्ष अनिल सिंह, बिरमो कोयलांचर जोनल सचिव अर्जुन प्रसाद, नौनी आदि उपस्थित रहे। रीजनल कमेटी की नई गठन पर आप क्या करना चाहते हैं? मैं आभारी हूँ मंत्री श्री रामेश्वर सिंह साहब का, जिन्होंने एक कार्यरत मजदूर पर भरोसा रखते हुए रीजनल रीजनल समिति का सचिव हमें बनाया है। इसलिए उनको तहे दिल से हार्दिक बधाई कर देता हूँ और साथ साथ मैं जिम्मेवारी लेते हुए पूरे सीसीएल भर में पूरे सीसीएल का नंबर 1 यूनियन बनाने का कार्य करूँगा और जितने भी समस्या है सभी समस्याओं का समाधान करने का काम करूँगा। यूपी के साथ बिहार में भी बच्चों में होने वाले वायरल फीवर ने दस्तक दे दी है, लेकिन पूर्वी चंपारण जिले की स्थिति सामान्य है, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उक्त बातें मोतिहारी सदर अस्पताल के अस्पताल प्रबंधक विजय झा ने की। दरअसल आज विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबरें सामने आई है कि वायरल फीवर को लेकर पूर्वी चंपारण जिले की भी स्थिति खराब है। जिले के सदर अस्पताल में दर्जनों बच्चे इस वायरल फीवर से ग्रसित हैं और उन्हें अस्पताल के पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड के लगभग सभी बेड खाली पड़े हुए हैं। कुछ बच्चे भर्ती भी थे तो वह अन्य बीमारी से ग्रसित थे। ऐसा कुछ नहीं है, फीवर बोल के हाई फीवर बोल के कुछ मरीज भर्ती हुए थे, जिनको हम लोगों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट करके अभी दोनों बच्चे हैं, ये सामने ये दोनों बच्चे अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं और किसी तरह का कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। हम लोग पिक्कू वार्ड और चाइल्ड वार्ड में बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। सभी इक्विपमेंट, सभी मेडिसिन, डॉक्टर्स, नर्सेज की टीम 24 घंटे यहाँ पर तैयार है। किसी तरह का कोई उस तरह का बहुत भयावह स्थिति या कुछ इस तरह का जो कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ बच्चे आ रहे हैं फीवर, हाई फीवर लेके, लेकिन उनको ट्रीटमेंट करके हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। दुमका के पुराने समाहरणालय परिसर में अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति के सदस्यों का चल रहा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन अब समाप्त हो गया। धरना के बाद प्रतिनिधियों ने 16 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से सरकार को सौंपा। इस दौरान महासचिव शिवचरण मालतो ने कहा कि सरकार की उदासीनता की वजह से आज आदिम जनजातियों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इस दौरान महासचिव शिवचरण मालतो ने कहा कि सरकार की उदासीनता के वजह से आज आदिम जनजातियों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। सरकार उनकी समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। पदाधिकारियों की उदासीनता की वजह से आज भी समाज के लोग सरकार के आवास व डाकिया योजना आदि महत्वाकांक्षी सुविधा के लाभ से वंचित है। इस अवसर पर श्री मालतो सामाजिक कार्यकर्ता राजू ने कहा कि दुमका के नगर पालिका चौक पर तिलका मांझी के प्रतिमा का अनावरण होने के बाद भी इस चौक को नगर पालिका चौक के नाम से जाना जाता है। इस चौक का नाम नगर पालिका चौक ना कहकर तिलका मांझी चौक रखा जाए। उन्होंने लोगों से भी यह अपील की है कि इस चौक को तिलका मांझी चौक के नाम से पुकारा जाए।
दुमका कमिश्नरी के सामने तिलका माझी की स्टैचू है। यह चौक आज से तिलका माझी चौक कहलाएगा। यह मैं इस जनसेलब के माध्यम से जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि आज के बाद से यह चौक नगरपालिका नहीं तिलका माझी चौक कहा जाएगा। हाँ नमस्कार, हम लोग यहाँ पर सभी पहाड़िया भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों पहाड़िया भाइयों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है हमारे जिला प्रशासन और यहाँ के मीडिया प्रभारी, मीडिया कर्मी सभी को और यहाँ के जनता भाइयों, दुमका जिला के सभी जनता भाइयों से कि इस जगह जो है नगर पालिका चौक कहा जाता है, इसको नगर पालिका चौक नहीं कह के इसको तिलका माझी चौक के नाम से जाना जाना चाहिए। और मीडिया में अगर जितने भी नगर पालिका चौक छापा जाता है ये सरासर गलत है। यहाँ जो है तिलका माझी चौक के नाम से ही कहा जाना चाहिए और पेपर हो या टीवी में हो या अखबार हो जो भी है उसमें तिलका माझी चौक का ही नाम जिक्र होना चाहिए। बोकारो फुसरो निर्मल चौक स्थित बस स्टैंड में आज भेंडरा से रांची बस सेवा के लिए विश्वजीत ट्रेवल्स की नई बस का शुभारंभ किया गया। वहीं बेरमो थाना प्रभारी शरेन चौधरी ने नारियल फोड़ व फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। विश्वजीत ट्रेवल्स के मालिक गुलचंद मिश्रा ने कहा कि भेंडरा से रांची जाने वाली विश्वजीत बिग की बस फुसरो से सुबह 6:45 को रोजाना खुलती है और सुबह 9 बजे रांची पहुंचती है और हमारी बस रांची जाने वाले सवारियों को सबसे अच्छी सर्विस देती है। सवारी को सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से पुराने बस की जगह नई लग्जरी बस दी गई है ताकि लोगों को सफ़र करने में कोई परेशानी ना हो। भाजपा के वरीय नेता देवीदास ने कहा कि बेड़मो कोयलांचल क्षेत्र से राजधानी रांची जाने के लिए विश्वजीत ट्रेवल्स सबसे अच्छी बस सर्विस देती है। भेंडरा से रांची और बेरमो वासियों को और अगला साल में 2022 में ऐसी सवारी करवाऊंगा। अगर बेरमो वासी की जनता ने साथ दिया तो मैं यहाँ के बेरमो वासियों के लिए सदा ऋणी रहूँगा। जैसे जैसे त्योहार का सीजन करीब आ रहा है, देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण से 43,263 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 338 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस अवधि में 40,563 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं पिछले वर्ष से अब तक इस वायरस से लगभग 3.5 करोड़ संक्रमित हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,41,749 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अभी एक्टिव मामलों की संख्या 3,93,614 है। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए नए मामलों और मौतों में से केरल में कल 30,196 मामले और 181 मौत दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना का केंद्र केरल अब बन चुका है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 71 करोड़ पार कर चुकी है। भारत में अब तक 71,52,94,153 वैक्सीन के डोज लगाई गई है। सनातन परंपरा के अनुसार हर वर्ष भादो माह के शुक्ल पक्ष में हरतालिका तीज मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। यह पर्व बिहार, झारखंड समेत पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सुहागनी महिलाएं पूर्णतः विधि विधान से पूजा करती है तो वह अखंड सौभाग्यवती होती है। आज पूरे शहर में हरतालिका तीज को लेकर काफ़ी भीड़ देखी गई। हरतालिका तीज में फल हो या डलिया या फिर कच्चे मिट्टी के शिव पार्वती की मूर्ति, लोग बड़े ही उमंग से खरीदारी करते हुए दिखे। लेकिन इस बीच कोरोना गाइडलाइन को लेकर कहीं भी लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। शायद यह दृश्य तीसरे चरण को न्योता देने के समान है। कोविड के बाद अब जब सरकार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, शहरों की दुकानें भी देर रात्रि तक खुलने लगी है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपराधिक घटनाएं भी बढ़ने लगी है। ताज़ा मामला मोतिहारी से सामने आया है, जहां शहर से गुजरने वाली नेशनल हाईवे पर हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर अपराधी को हिरासत में ले ली। वहीं लोगों की पिटाई से युवक की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि पूरा मामला बीती देर रात शहर के छतौनी थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात्रि अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर एक युवक से मोबाइल और पैसे लूटने की कोशिश की।
इसी बीच कुछ स्थानीय लोग एकत्रित होकर आरोपी को धर दबोचा और जम के उसकी पिटाई कर दी। लोगों की पिटाई के बाद युवक की हालत नाजुक हो गई। वहीं इसी भीड़ से कुछ लोगों ने मानवता दिखाते हुए युवक को पानी पिलाया और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को कब्जे में लेकर इलाज के लिए अस्पताल ले गई। पूर्वी चंपारण समेत बिहार एवं नेपाल में लगातार हो रही बारिश से चौथी बार बाढ़ का दंश झेलने को ग्रामीण मजबूर है। वहीं जिले का बंजरिया प्रखंड 2.5 माह से जलमय है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा बाढ़ सहायता राशि इन्हें वितरित नहीं किया गया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीण प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय पर धरना देने कर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को अंचल अधिकारी को सौंपा है। बंजरिया पुराना ब्लॉक परिसर स्थित सेमरा पंचायत वासियों ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। धरना में स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार 2 मांगे रखी गई थी। पहला, बिहार सरकार द्वारा बंजरिया थाना अंतर्गत सेमरा पंचायत के सभी वार्डों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। बिहार सरकार द्वारा सेमरा पंचायत के सभी पीड़ितों को बाढ़ सहायता राशि यथाशीघ्र पीड़ितों के खाते में भेजा जाए। आपको बता दें कि मौके पर सेमरा गांव के मुखिया तेरसा राम देव, आनंद राय, किशोर कुमार, राम प्रवेश चौरसिया, अनिल कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। हम लोग सेमरा पंचायत का समस्त जनता धरना पर बैठे हुए हैं। 3 माह से बाढ़ से घिरा हुआ हमारा पंचायत है। उसके बावजूद भी GR के तहत जो 6,000 राशि उपलब्ध कराया जाता है अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। अंचल प्रशासन के द्वारा मौखिक कहा जाता है कि सेमरा पंचायत आंशिक है, लिखित मांगने पर नहीं दे पाते हैं। कहते हैं कि अंचल पदाधिकारी कि हम नहीं दे सकते हैं, ये हमारा पावर का चीज़ नहीं है। वरीय पदाधिकारी SDM साहब प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे या ये लिखित देंगे। उसके बावजूद हम लोग बार बार प्रयास किए ताकि हम लोग का सहायता राशि मिले। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि 3 माह से बाढ़ से घिरे हुए हैं हम लोग का जो बाढ़ सहायता राशि है उसे उपलब्ध कराई जाए। हमारी पंचायत को पूर्ण रूप से बाढ़ घोषित की जाए और सभी लाभार्थियों के खाता में 6,000 का जो राशि है उसे अविलंब भेजा जाए। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाटों में लोक आस्था का महापर्व तीज और चरचांद को लेकर गंगा स्नान के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसी मान्यता है कि तीज पर खासकर महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए करती है। इसलिए महिलाओं की भीड़ उत्तर वाहिनी गंगा घाटों पर सुबह से ही देखने को मिल रही है। साथ ही चरचांद महिलाएं खासकर अपनी बेटे के लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है। इसलिए उत्तर वाहिनी घाटों में सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है और वे गंगा जल को लेकर अपने वहीं व्रती महिलाओं ने बताया कि तीज एवं चरचांद पति एवं बेटे के लिए किया जाता है। इसके लिए उत्तर वाहिनी गंगा जल लेने के लिए अजैबीनाथ धाम पहुँचते हैं। गंगा स्नान कर उत्तर वाहिनी गंगा जल से पवित्र होकर पूजा पाठ करते हैं, जिससे हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं इस दौरान मंदिर के पुजारी ने बताया कि ऐसी परंपरा सदियों से चलती आ रही है। तीज एवं चरचांद को लेकर बिहार एवं झारखंड के भक्त यहां पहुंचते हैं और अपने परिजनों के साथ गंगा स्नान कर मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। जिले के तिलकोरिया प्रखंड के जयसिंहपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 9 में ग्रामीणों ने घटिया सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को भी रोक दिया है। वहीं विरोध करे ग्रामीणों ने बताया कि जयसिंहपुर पूर्वी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में जामुन मांझी घर से पैक्स गोदाम चिलराव मिट्टी भराई का कार्य केवल कागज में 1 वर्ष पूर्व राशि का उठाव विभिन्न मजदूरों के नाम पर कर लिया गया है। साथ ही नववर्तमान मुखिया कुसुम देवी के द्वारा कराए जा रहे PPC में घटिया किस्म के सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। मामला है कि ये जब मानदंड की जब मुखिया बाड़ी तक काम करे के चाहिए उनका समय से तो कुछ समय शुरू करता रही है। बाद का करता रही कि जब काम नहीं होगा तो पूरा पार्मेंट उठा के आप अपना पॉकेट में सब कुछ धर लेते मिलजुल के। इसी लोग हम लोग विरोध कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि अच्छा काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है सारे मुखिया द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। ये सेशन यहाँ पे हम खड़े हैं,
इसका पैसा 20-21 का थी, इसको जो है मिट्टी भराई का पैसा ऐसा ही उठ चुका है, मिट्टी भराई का कार्य नहीं हुआ है। फिर आचार संहिता जब लगा है, ग्रामीणों द्वारा कुछ इस पर दबाव डाला गया तो मुखिया द्वारा अभी इसको कार्यवाही शुरू की गई, वो भी आचार संहिता में। और जब हम लोग इस पर चर्चा किए तो मुखिया दबंगई दिखा करके बोल रहा है कि नहीं हम करेंगे। फिर भी आप देख रहे हैं कि कितना ढलाई हुआ है, बालू कैसे है, सब जो है घटिया किस्म का काम हो रहा है। विरोध प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है, क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन करने का उद्देश्य यही है कि काम जो है गुणवत्तापूर्ण हो, शिलान्यास पट लागे, योजना का राशि प्राकलित राशि जो है सो वहाँ बोर्ड पर लिखवाया जाए, उसके अनुसार जो है सो काम अच्छा से होना चाहिए। बस विरोध प्रदर्शन यही है। शिलापट क्या नहीं लगा हुआ है? शिलापट नहीं लगा हुआ है, आप देख लीजिए, कहीं देखिए जो लगा हुआ है। ये कितना का टेंडर है इसमें? ये 4,99,000 समथिंग का PCC है और उसके बाद मिट्टीकरण भी है इसमें 3 लाख समथिंग का, जिसमें से 87,000 समथिंग जो है 100 रुपया का उठाव कर लिया गया है, मतलब मजदूरों के द्वारा, मजदूरों के नाम पर। ये रोड जो है सो पूरा कुल जो है सो मिट्टी भराई और PCC लेकर जो है सो 8,07,000 समथिंग है। तो इसमें से कितना का उठाव किया गया है? इसमें केवल मिट्टी भराई का उठाव किया गया है जो आपको 87,000 समथिंग है। कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पे रोड में भी उठाव किया गया है। अभी तो हमको जानकारी नहीं है, हमको जितना जानकारी है उतना जो है सो आपसे शेयर कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है, क्यों आप लोग? उद्देश्य है हम लोगों का कि मुखिया जी के द्वारा जो भी है काम हो रहा है वो अच्छा से नहीं हो रहा है, बहुत लूट घुसुक हो रहा है, बहुत मिट्टीकरण का काम हुआ है, जो पैसा कागज से उठ गया है, मिट्टी भराया नहीं है। चिराव में एगो माई स्थान है, वहाँ का भी पैसा उठ गया है, वहाँ मिट्टी नहीं भराया है। इस रोड का काम 2020 का अथी है, इस 2020 में फाइनल है, अब अभी हो रहा है आचार संहिता में, अब वो भी अच्छा नहीं हो रहा है। कैसे कह सकते हैं अच्छा नहीं हो रहा है? देखिए नहीं रहे हैं बालू कैसा है यहाँ, रोड कितना ढला रहा है, कौन चीज ढला रहा है, आप तो देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपके पास कुछ खबरें हो तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें।